हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए 5 साल संविदा अनिवार्य करने का सुझाव दिया है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी बी और सी क्लास की नौकरियों के लिए 5 साल संविदा अनिवार्य करने का सुझाव दिया है। इसके अनुसार क्या होगा, जब कोई गवर्नमेंट जॉब लगेगी बी या सी क्लास की, तो उसमें क्या होगा, जो पहले 5 साल किसी भी युवक को संविदा पर कार्य करना होगा। संविदा पर कार्य करने पर उसे सरकारी जॉब की तरह वेतन या भत्ते नहीं मिलेंगे। वेतन तो मिलेगा, भत्ते नहीं मिलेंगे, लेकिन वेतन भी एक तय सीमा में मिलेगा। और उसके लिए हर 1 साल में 2 बार टेस्ट हुआ करेगा जो कैसे कार्य कर रहा है। अगर टेस्ट में 60% से कम नंबर आए या 60% से सही नहीं होगा उसका कार्य, तो उसे निकाल दिया जाएगा। 5 साल कार्य करने के बाद जो लोग उसमें अग्रणी रहेंगे या फिर जो लोगों पास कर पाएंगे तो उन्हें तो जॉब मिलेगी। 5 साल बाद अगर वो नहीं हो पाएंगे तो उन्हें संविदा से निकाल दिया जाएगा। और ये सिर्फ पीसीएस ए क्लास की जॉब छोड़कर बाकी सभी जॉब में जारी किया जा रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश में से जो छात्र है उसके लिए काफी निराशाजनक है, क्योंकि पहले गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, उसके बाद जॉब लो। पहले भर्ती होती है, उसके बाद फिर कई दिनों तक रिजल्ट, कई महीनों तक रिजल्ट नहीं आता, और महीनों तक रिजल्ट आने के बाद जब वहाँ पर चयन प्रक्रिया होने के बाद जब हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, उसके 5 साल तक हमें फिर इंतजार करना पड़ेगा अपना परमानेंट होने के लिए। तो ये जो छात्र हैं उनके लिए काफ़ी निराशाजनक है। तो ये ऐसे अगर ये पास कर दिया तो ये पूरे भारत में हो जाएगा। क्यों देखा जा रहा है, जब किसी एक राज्य सरकार कोई नियम पास कर रही है, अगर वो लागू हो रहा है तो ज़्यादातर राज्य सरकार उसे फॉलो करने लगती हैं। तो ये जारी करने जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार। इससे क्या होगा कि जो पहले संविदा पर लगेंगे, संविदा पर लगने के बाद फिर वो 5 साल उनका रिजल्ट देखा जाएगा। 5 साल बाद अगर सही होंगे तो किया जॉब कर सकेंगे, नहीं तो निकाल दिए। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद का हाल ही में 13 सितंबर 2020 को निधन हो गया है। वो किस राज्य के रहने वाले थे? तो इसका सही जवाब होगा बिहार। वो बिहार के रहने वाले थे और वो बहुत ही एक तेज तर्रार नेता थे जो 5 बार सांसद रह चुके थे। उनका 13 सितंबर को निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने बाल अधिकार अभियान के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे बनाया है? तो इसका सही जवाब होगा आयुष्मान खुराना को। हाल ही में स्वामी अग्निवेश का निधन 11 सितंबर 2020 को हो गया है। वो किस वजह से प्रसिद्ध थे? तो इसका सही जवाब होगा समाज सेवी। वो एक बहुत ही महान समाज सेवी थे। उनका जन्म तो दक्षिण भारत में हुआ था, लेकिन उनकी कर्मभूमि उत्तर प्रदेश और हरियाणा रही है। उन्होंने क्या कहीं किसी गरीबों पर अत्याचार या किसी को उनकी जरूरत होती थी तो वहां पहुंच जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश के नागरिकों के लिए वीजा में सख्ती कर दी है? तो इसका सही जवाब होगा चीन के लिए। चीनी नागरिकों के लिए केंद्र सरकार ने वीजा में काफी सख्ती कर दी है। इस सख्ती में क्या कहा गया, ऐसे तो कहा गया है कि एक चीनी नागरिक जो टूरिस्ट वीजा पर आएगा वो दो महीने बाद या 2 महीने में लगातार 2 यात्रा नहीं कर सकता। 2 महीने के अंतर से उसे यात्रा करनी होगी। और कई नियम जो वीजा संबंधी होते हैं उस पर सख्ती जताई है केंद्र सरकार ने चीनी नागरिकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा 12 सितंबर। ये जो सितंबर माह है उसके सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर में युद्धाभ्यास जुल्फिकार 99 शुरू किया है? तो इसका सही जवाब होगा ईरान। ईरान ने ये युद्धाभ्यास शुरू किया है। उसकी नौसेना और वायुसेना इस युद्धाभ्यास को कर रही है। अमेरिका से तनाव के बीच ये ईरान युद्धाभ्यास कर रहा है और ये अपना एक वो दिखाना चाहता है देशों को कि मेरे पास भी कितनी पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किस बड़े शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा नोबेल शांति पुरस्कार। लेकिन बता दें, नामित किया गया, अभी दिया नहीं गया। अभी इनके नाम का अब जो नाम दिए गए हैं उनका चयन होना बाकी है। ये इसलिए भी दिया गया क्योंकि ये माना जाता है कि इनके कार्यकाल में इन्होंने बिल्कुल किसी से युद्ध या किसी सशस्त्र जो संघार होता है उसके लिए बढ़ावा नहीं दिया है इन्होंने अपनी सरकार में, इसलिए इनका नाम नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला देश जिसने कोरोना वैक्सीन को अपने देश की आम जनता के लिए जारी कर दिया है? तो इसका सही जवाब होगा रूस। रूस ने जो कोरोना वैक्सीन है उसको अपनी देश की आम जनता के लिए जारी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 14 सितंबर। ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये हमारा देश आज़ाद हुआ था तो इसी दिन 14 सितंबर को हिंदी को हमारे देश की जो है राज की भाषा चुना गया था। बड़े ही
बड़े ही समय के बाद जब लोगों में ये स्थिति किस भाषा को हमारे देश की राजकीय भाषा चुना जाए तो हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल फिक्सिंग मामले में भारत के किस गेंदबाज पर लगा प्रतिबंध 14 सितंबर को खत्म हो गया है? तो इसका सही जवाब होगा श्रीसंत। श्रीसंत पर एक आईपीएल में फिक्सिंग के मामले में एक बहुत बड़ा करीबन 7-8 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके बाद 14 सितंबर को उन पर यह प्रतिबंध खत्म हो गया है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था आईपीएल फिक्सिंग के मामले में। अब वो गेंदबाजी कर सकेंगे। क्रिकेट